हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं धात्री स्तन्य अभावो अन्य दुग्धस्य पानम। मतलब अगर धात्री का स्तन मतलब किसी भी चीज़ में अगर माता का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको अगर कॉन्ट्रा इंडिकेट किया तो उस समय हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, या माता या उस हिसाब से ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या क्या हम लोग अलग चीज़ें दे सकते हैं। क्षीर आत्मता क्षीर आजम गाव्यम तथापि च दध्यात् स्तन्यम पर्याप्ते बलानाम विशच्छ मात्रा। मतलब क्या आचार्य का मत है कि नारी स्तन्य के अभाव में अजादुग्ध या गोदुग्ध गाय का दूध देना चाहिए अथवा दूध को लघु पंचमूल या शालपर्णी प्रश्नपर्णी से सिद्ध कर शर्करा मिलाकर देना चाहिए। मतलब उन्होंने कुछ औषधियाँ बताई है, शालपर्णी प्रश्नपर्णी और लघु पंचमूल। ठीक है, इन औषधियों को मिलाकर दूध को देना चाहिए, या फिर गाय का दूध ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर बकरी का दूध आप दे सकते हैं क्योंकि उसमें भी काफ़ी एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं। तो आचार्य का ये मत है सुश्रुत का। ठीक है, ये तब कर रहा है जब मतलब माता का दुग्ध जो हो किसी वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, मतलब नहीं दे सकते हो, तो वैसे तो माता का जो दुग्ध होता है सबसे श्रेष्ठ होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, द बेबी शुड बी फीड विद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 months ऑफ एज। 6 महीने तक तो आपको बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माता का दुग्ध ही देना है और कुछ नहीं देना है। But during the certain medical or social condition in the mother, baby is required feeding with the formula or the animal milk। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फार्मूला मिल्क या एनिमल मिल्क की जरूरत पड़ जाती है। फार्मूला मिल्क, अधिकतर फार्मूला मिल्क क्या होता है कि मतलब आजकल जो आ रहा है जैसे आ रहा है लैक्टोएक्स करके आ रहा है, डेक्सोलेक करके आ रहा है, डेक्सोलेक 1, डेक्सोलेक 2, डेक्सोलेक 3, डेक्सोलेक 4। तो ये कब है, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसकी माता की मृत्यु हो गई, या किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी माता बहुत सीवियर कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है महीने भर के लिए, तो महीने भर बिना दूध पिलाए तो नहीं रख सकते ना उसे। तो उस समय हम लोग क्या क्या दुग्ध दे सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे एनिमल मिल्क की। द फ्रेश लिक्विड मिल्क इज सुइटेबल फॉर द फीडिंग बेबीज। द मिल्क शुड बी बॉइल्ड एवरी टाइम फॉर द यूज़। पहली बात तो आपको बच्चे का जो दुग्ध देना है किसी एनिमल का, तो हर बार आपको उबालना है। ये नहीं एक बार उबाल के रख लिया तो नहीं, बार बार उबालना है। During first 2 months, pure cow milk or the buffalo milk must be diluted with 3:1 to reduce the protein load to the kidneys। अगर आप गाय या भैंस का दूध दे रहे हैं तो उसमें 3 गुना दूध और 1 गुना पानी, मतलब उसे 4 भाग में डिवाइड करें, उसमें 3 गुना। जैसे आपने पूरा 1 लीटर कर लिया तो 1 लीटर में क्या है 750 ml आपने मिल्क लिया और 250 ml आप उसमें पानी मिला देंगे। ठीक है। काउ मिल्क इज लेसर स्वीट ड्यू टू लो कंटेंट ऑफ लैक्टोज। काउ मिल्क जो होता है, मतलब गाय का दूध होता है, वो हल्का कम मीठा होता है। क्यों कम मीठा होता है? क्योंकि उसमें लैक्टोज की मात्रा कम होती है। जो मिल्क में ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव पाया जाता है लैक्टोज, तो वो उसकी मात्रा कम होती है। मदर कैन ऐड शुगर और स्वीटन मिल्क अकॉर्डिंग टू द बेबी लाइकिंग। माँ जो होती है बाहर से भी चीनी वगैरह, अगर बच्चे को कम पसंद आ रहा है या कोई बच्चा होता है चीनी मिला के भी दूध पिला सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।